बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोसिस। देखें, साइकोसिस हम किस चीज को कहते होते हैं, इसमें तीन चीजें आ रही होती हैं। डेलूजन्स, हेलुसिनेशंस और उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेलूजन्स क्या होती हैं। इट मीन्स के बंदे को अजीब से ख्यालात आ रहे हो, लाइक मतलब हम इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी कर रहे थे, हमारे पास एक बंदा आया, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है मेरे खाने के अंदर ना कोई जहर मिला रहा है थोड़ी थोड़ी, और मैं कुछ दिनों तक मर जाऊंगा। तो वो क्या थी, उसकी डेलूजन थी। उस बंदे को कुछ ना अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं, मतलब उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसको क्या है कि अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेलूजन कह देते होते हैं। देन हमारे पास अब देखें, डेलूजन की अगर हम इन डिटेल बात करें, अगर इसको हम डिफाइन करें, तो इसको हम कहते होते हैं फॉल्स फिक्स्ड आइडियोसिंक्रेटिक बिलीव्स। मींस के एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के इस तरह का उसका फर्म यकीन हुआ पड़ा है कि हाँ कोई बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, कोई बंदा मुझे मारना चाह रहा है, या कोई बंदा मेरे साथ अच्छा है, मतलब उस तरह के उसको उस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन उसको इस तरह के जो ख्यालात हैं वो आ रहे हो, तो इनको हम डेलूजन्स कह देते होते हैं। अब ये वाले जो डेलूजन्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है, यहाँ से एमसीक्यू आता है, बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी डेलूजन की टाइप्स पढ़ाऊंगा जो कि प्लैब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इरोटोमेनिक। अब इरोटोमेनिक का मतलब होता है कि वो वाला जो बंदा होगा उसको ऐसे लगेगा कि सारे लोग जो हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं कि इरोटोमेनिक डेलूजन। जाहिर सी बात है, सारे बंदे तो उससे प्यार नहीं करते होंगे, सारी दुनिया उससे प्यार तो नहीं करती होगी, लेकिन उसको अजीब सा ये ख्याल आ रहा होगा कि सारी दुनिया जो है वो मुझसे प्यार करती है, तो इसको हम कहते हैं इरोटोमेनिक। देन हमारे पास सेकंड डेलूजन की टाइप आ जाती है ग्रैंडियोज। अब ग्रैंडियोज के मतलब ग्रैंड मींस के वो समझेगा कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूं, ये समझेगा कि मैं फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, इस तरह करके वो समझ सकता है। वो समझेगा मैं लाइक मैं बिलियनर हूं, मिलियनर हूं, ठीक है, तो उसको ग्रैंडियोज मींस के वो बंदा खुद को ग्रैंड समझेगा, तो ग्रैंडियोज वाली उसके डेलूजन आ सकती हैं। देन जेलस, वो दूसरों से जेलस फील करेगा। देन हमारे पास आ जाती है परसिक्यूटरी। अब ये मोस्टली एमसीक्यू जो आएगा वो आप लोगों का इधर से आएगा। परसिक्यूटरी का मतलब होता है कि उस बंदे को ऐसे लगेगा कि जैसे कोई मुझे जो है ना वो मारना चाहता है। यहाँ से फ्लैप का एमसीक्यूज भी है, लाइक वो आप लोगों को कह सकता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मेरा कोई पीछा करता है और वो मुझे मारना चाहता है, या वो कहेगा कि मैं जब बाहर जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे ना टेररिस्ट आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वो परसिक्यूटरी को इस तरह करके मतलब उसको अपनी जान का खतरा लगा रहेगा, उसको इस तरह के ख्याल आएंगे कि कोई मुझे मारना चाहता है, इस तरह की उसको, तो इसके लिए आ गया परसिक्यूटरी। देन हमारे पास आ जाती है सुमेटिक। देखिए सुमेटिक डेलूजन वो होती हैं जिसमें उस बंदे को लगेगा कि जनाब मेरी बॉडी के ऊपर ना, ठीक है, सुमेटिक का वर्ड मोस्टली आप लोगों के समझो कि ये बॉडी के पार्ट्स के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो सुमेटिक का मतलब है कि उस बंदे को लगेगा कि जैसे मेरी स्किन के ऊपर कोई चीज चल रही है। देखिए नॉर्मल फॉर एग्जांपल उसकी स्किन के ऊपर कोई चीज नहीं चल रही होगी, ये उसका फॉल्स बिलीफ है, लेकिन उसको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मेरी बॉडी के ऊपर कोई चीज चल रही है, तो इसको हम सोमैटिक डेलूजन कहते हैं। देन हमारे पास मिक्स्ड, मतलब इन सब के मिक्स्ड आ सकते हैं, नॉन स्पेसिफाइड आ सकते हैं, तो ये सारे डेलूजन आ गए। देन अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि रिगार्डिंग अगर आप लोग प्लैब करना चाहते हो तो वो डेलूजन की टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो आ जाती है वो है डेलूजन ऑफ गिल्ट। ये चाहे अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले लेना, या आप लोग लिख भी सकते हो। तो सबसे पहला आ गया डेलूजन ऑफ गिल्ट। मींस के वो बंदा ऐसे समझेगा कि वो किसी चीज का ना जुर्म उसने किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुल्क के अंदर सैलाब आ गया तो उसको लगेगा कि यार ये मेरी वजह से आया है। अगर फॉर एग्जांपल किसी मुल्क के अंदर जंग लग गई है तो उसको ऐसे लगेगा कि जनाब मेरी वजह से वो जंग लगी है, तो इसको हम कहते होते हैं डेलूजन ऑफ गिल्ट, कि उस चीज को उसको वो जो काम उसने किया भी नहीं हुआ लेकिन उसको गिल्ट होगा, तो इसको हम डेलूजन ऑफ गिल्ट कहते होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है, अब ये भी जो भी एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ये सारे मैंने एमसीक्यू से उठाए हैं। देन अगला हमारे पास आ जाता है डेलूजन ऑफ रेफरेंस। डेलूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि उस बंदे को ऐसे लगेगा लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे रेफरेंस की वजह से ना कोई काम हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि वो बाहर जाता है, वो कोई बिल बोर्ड देखता है, ठीक है, मतलब कोई फॉर एग्जांपल प्रमोशनल बिल बोर्ड लगा हुआ है, तो वो समझेगा कि ये इन्होंने सिर्फ मेरे लिए लगाया है, बाकी किसी के लिए नहीं लगाया, ठीक है। तो इट मीन्स कि किसी चीज से ना वो रेफरेंस बनाएगा और उसको रियलिटी समझ लेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई न्यूट्रल इवेंट हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो न्यूज देख रहा है तो वो न्यूज का ना जो फॉर एग्जांपल जो न्यूज एंकर होती है वो अपना पेज जो है वो दूसरी साइड पे करेगी, तो वो ऐसे समझेगा कि ये जो उसने पेज दूसरी साइड पे किया है वो मेरी वजह से उसने किया है। मींस के वो दूसरी चीजों को अपने साथ रेफर करेगा, लाइक बिल बोर्ड है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है, अगर उसने पेज टर्न किया है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। मींस के वो दूसरी चीजों के साथ क्या करेगा, वो अपनी जो है वो रेफरेंस बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं कि न्यूट्रल इवेंट हो रहा है कोई, लेकिन वो बंदा जो है वो समझ रहा है कि इसका कोई स्पेसिफिक मतलब है। लाइक जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे एक न्यूज कास्टर है वो पेज को पलटती है, वो चेंज करती है, तो उसको ऐसे लगेगा कि वो जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही है,
कोई भी इवेंट न्यूट्रल हो रहा है लेकिन उसको ऐसे लगेगा कि वो मेरे साथ लिंक्ड है, तो इसको हम डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस कह देते होते हैं। देन अगला हमारे पास आ जाता है डेल्यूजन ऑफ डबल्स। ठीक है, अब डबल्स का क्या मतलब है कि उस बंदे को लगेगा कि फॉर एग्जांपल अब उसका जो वालिद है ना, उसको हर बंदा, अब आप लोगों को बताया फादर मोस्टली क्या होंगे, बूढ़े होंगे, तो उसको हर बूढ़ा बंदा अपना वालिद लगेगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है तो उसका कोई खामद है, ठीक है, जाहिर सी बात है खामद होगा, ठीक है, तो उसको हर बंदा अपना खामद लगेगा, या खामद लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेल्यूजन ऑफ डबल्स कहते हैं कि वो क्या समझेगा कि वो डिफरेंट पीपल को एक ही समझेगा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बूढ़े बंदों को वो क्या समझ रहा है कि फॉर एग्जांपल सारे मेरे वालिद है, हर बंदे को कहेगा तुम मेरे फादर हो, तुम मेरे फादर हो। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों को, तो इसका अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसका आप लिख लें कि डिफरेंट पीपल आर इन फैक्ट अ सिंगल पर्सन। उसको ये डिल्यूजन हो रही होगी कि जो डिफरेंट लोग हैं वो एक सिंगल पर्सन है। जिस तरह मैंने आप लोगों को दूसरा वालिद वाली निशान दूसरा एग्जांपल दे दी, या फॉर एग्जांपल उसके बाद मैंने आप लोगों को बीवी वाली जो एग्जांपल है शोहर वाली वो दे दी। देन हमारे पास आ जाता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब डिल्यूजन ऑफ नियोलिज्म से दो एमसीक्यूज हैं प्लेबेबल के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि वो वाला जो बंदा है ना, वो इस तरह समझ रहा होगा कि जैसे मेरी जो बॉडी है ना अंदर से वो खाई जा रही है, ठीक है, और मुझे कोई जो है ना वो खाई जा रही है और मैं मर चुका हूं और मुझे कोई बंदा जो है वो दफना नहीं रहा। इसी तरह वो एमसीक्यूज में लिखता है कि माय इनसाइड्स आर रोटिंग, ठीक है, वो गल सड़ रही है, लेकिन कोई बंदा भी जो है, लेकिन नो बॉडी दूसरा हैज बरीड मी, लेकिन किसी ने मुझे जो है वो दफनाया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आप लोगों का डेल्यूजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप लोगों को साथ में वो देगा कि दिस इज डेल्यूजन ऑफ दूसरा बॉडी पार्ट डेसोल्यूशन। उसको ऐसे लग रहा होगा कि मेरा कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है वो डिसोल्व हो रहा है, वो गल सड़ रहा है, या मैं हूं ही ना एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट, या मैं मर चुका हूं। तो इस तरह के जो सारे डेल्यूजन की टाइप्स हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई नो ज्यादा सारी होगी है, मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूंगा। जो फर्स्ट वाली थी इरोटोमेनिक, इसमें उसको ऐसे लगेगा कि हर बंदा मुझसे प्यार करता है। ग्रैंडियोज में लगेगा कि मैं सबसे ऊपर हूं, ठीक है। जेलस में वो दूसरों से जेलस फील करेगा। परसिक्यूटरी में उसको ऐसे लगेगा कि मैंने कोई दूसरा मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, ठीक है, मुझे कोई मारना चाहता है। सोमैटिक के अंदर उसको लगेगा कि जैसे मेरी बॉडी के ऊपर कोई चीज चल रही है। गिल्टी के अंदर उसको लगेगा कि जैसे मैंने कोई जुर्म किया हुआ है, हालांकि उसने नहीं किया होगा। रेफरेंस का उसको ऐसे लगेगा कि कोई न्यूट्रल इवेंट होगा, लेकिन वो उसको अपने साथ लिंक कर रहा होगा। डबल के अंदर उसको लगेगा कि दो चीजों को वो एक ही समझ रहा होगा, लेकिन हर बंदे को अपना वालिद या हर बंदे को अपनी जो है वो हस्बैंड समझ रही होगी, ठीक है, वो जो फीमेल है, तो इसको हम डबल कहते हैं। देन हमारे पास निहिलिज्म आ जाता है, जिसमें उस बंदे को लगेगा कि जैसे मेरी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो गल सड़ रहा है, मेरी बॉडी के पार्ट के साथ कोई ना कोई मसला आ रहा है, या मैं मर चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह के उसको अजीबो गरीब जो ख्यालात हैं वो आ रहे होते हैं, तो इन सबको हम डेल्यूजन्स कह देते होते हैं। तो हमने क्या किया, जो साइकोसिस थी जिसमें बंदे के ना मेंटल कंडीशन खराब हुई पड़ी होती है और उसको अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे होते हैं, तो इसमें जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था डेल्यूजन्स, वो हमने कर लिया, तो उस बंदे को क्या हो सकते हैं, डेल्यूजन्स हो सकते होते हैं। देन इसका जो सेकंड वन आ जाता है वो है हेलुसिनेशंस। इसमें भी उस बंदे को अजीब ख्यालात आएंगे, लेकिन उसको ख्यालात इस तरह के आएंगे जो काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मैं रूम के अंदर बैठा हूं तो इधर लाइट ऑन है, मुझे पता है कि लाइट ऑन है जनाब, जल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट ऑफ होगी तो मुझे पता होगा। अब कमरे के अंदर कोई जानवर होगा तो मुझे पता है कि अच्छा इधर जानवर है। लेकिन ये वाला जो बंदा होगा जिसको हेलुसिनेशंस हो रही होंगी, अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल वो कमरे के अंदर बैठा होगा, लेकिन उसको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कमरे के अंदर जो है वो जानवर घूम रहे हैं। उसको मतलब उधर घूम नहीं रहे होंगे जानवर, लेकिन उसको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कमरे के अंदर जो है वो जानवर घूम रहे हैं। तो इसको हम कहते होते हैं कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होगा। देखें जो जानवर होता तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होना था, मैंने उसको देखना तो कि अच्छा हाँ जानवर है, लेकिन इधर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको ऐसे लग रहा होगा कि जनाब जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं। तो इसको हम हेलुसिनेशंस कह देते होते हैं। तो अब ये जो हेलुसिनेशंस हैं ये आपकी हर सेंस की हो सकती है। आप लोगों को पता है ना कि आपकी डिफरेंट सेंसेस होती हैं, लाइक देखना, सूंघना, उसके बाद ठीक है, उसके बाद सुनना, ये सारी होती हैं। तो किसी की भी हेलुसिनेशन हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। अब उसमें क्या होगा, उस बंदे को ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो होंगी नहीं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कह देते होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही होती है, ये आप लोगों को शिजोफ्रेनिया वाली जो डिजीज है ये अभी हमने आगे पढ़नी है, तो उसके अंदर आप लोगों को जो हेलुसिनेशंस मिल रही होंगी वो ऑडिटरी मींस के ऐसे साउंड्स उसको सुनाई दे रहे होंगे जो कि रियल में होंगे ही नहीं। देन उसको विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। विजुअल के अंदर क्या होगा, कोई चीज इस तरह की मतलब पड़ी भी नहीं होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कमरे के अंदर जानवर घूम रहे हैं, हालांकि नहीं होंगे, या अपने इंसान घूम रहे हैं, हालांकि नहीं होंगे, तो इसको हम विजुअल हेलुसिनेशंस कहते होते हैं।
तो ये मेनली आप लोगों को डिमेंशिया और डिलीरियम के अंदर मिल रही होती है। या अगर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज कर रही है तो उस केस में आप लोगों को ये वाली सारी प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं। अब ये वाली चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि डिमेंशिया क्या होता है, बल्कि मैं इधर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को करवाता चलूंगा कि डिमेंशिया और डिलीरियम के दरमियान में फर्क क्या होता है। डिलीरियम होता है कि एक बंदे का अचानक से उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है उसका कम हो जाना। अब कोग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, आप लोगों की जो सोचने समझने की ताकत होती है उसको हम कहते होते हैं कोग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, एक बंदे की कोग्निटिव एबिलिटी का अचानक से कम हो जाना उसको हम डिलीरियम कहते होते हैं। लेकिन एक बंदे की कोग्निटिव एबिलिटी का आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना, ठीक है, स्लोली स्लोली कम होना, उसको हम डिमेंशिया कहते होते हैं। इट मींस कि अगर एक्यूटली एक बंदे की जो कोग्निटिव एबिलिटी है खराब हो जाएगी तो उसको आप डेलीरियम कहते होते हो। एक बंदे की जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खराब होगी, उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खराब होगी, तो उसको हम डिमेंशिया कहते होते हैं। अब ये चीज हमने पढ़ी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कि जो डिमेंशिया है वो आप लोगों को अल्जाइमर डिजीज के अंदर मिल रहा था, ये चीज हमने उधर पढ़ी है। खैर इट मींस आप लोगों को पता चल गया कि चाहे आप लोगों का डिमेंशिया हो। हाँ, एक और हमने पढ़ा था डिमेंशिया के आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास लुई बॉडी डिमेंशिया होता था उसमें आप लोगों को हेलुसिनेशंस वगैरह जो है वो काफी मिल, उसके अंदर आप लोगों को विजुअल हेलुसिनेशन जो है वो मिल रही होती थी। ये मैंने आप लोगों को बताया था की पॉइंट है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देख भी लिया कि ये जो विजुअल हेलुसिनेशंस हैं वो आप लोगों को डिमेंशिया के अंदर मिल सकती हैं, डिलीरियम के अंदर मिल सकती हैं, या अगर किसी बंदे ने ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज कर रही है तो उस केस में आप लोगों को ये जो विजुअल हेलुसिनेशंस हैं वो मिल सकती होती हैं। देन आ गया टैक्टाइल। अब टैक्टाइल का क्या मतलब होगा, फॉर एग्जांपल कोई चीज होगी भी नहीं लेकिन उसको ऐसे लग रहा होगा कि वो फॉर एग्जांपल वो चीज है और वो चल रही है। उसकी स्किन के ऊपर कोई चीज भी नहीं होगी लेकिन उसको ऐसे लगेगा कि मेरी स्किन के ऊपर कोई चीज जो है वो चल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टैक्टाइल। टैक्टाइल का वर्ड मूवमेंट के लिए यूज होता है, तो उसको ये चीज लग रही होगी। और ये मोस्टली कब हो रहा था, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अल्कोहल पहले पीता था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है तो अल्कोहल विथड्रॉल के अंदर मिल सकती है आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम। या अगर बंदे ने कोकेन यूज की हुई है तो उसके अंदर आप लोगों को ये जो टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हैं वो मिल सकती होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है ओल्फैक्टरी, मींस कि वो कोई चीज ऐसी सूंघ रहा होगा जो कि होगी भी नहीं और उसको ऐसी स्मेल जो है वो आ रही होगी, लाइक उसको ऐसे लग रहा होगा जैसे टायर जल रहे हैं उसकी स्मेल आ रही होगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस कहते होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आप लोगों को कब मिल रही होती है, जब आप लोगों की टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है। जिन लोगों ने सीएनएस नहीं पढ़ा उन्होंने परेशान नहीं होना, फिलहाल जस्ट आप लोगों को इन चीजों को साइकेट्री वालों का पता होना चाहिए। ये चीजें इंशाल्लाह सीएनएस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें तो पता होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस है वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर जो है वो मिल रही होती है। लाइक जिस तरह टायर जो है वो जल रहा हो तो इस तरह की उसको स्मेल जो है वो आ रही होगी, या ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर भी आप लोगों को ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस मिल रही होती हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं गस्टेटरी। गस्टेटरी हेलुसिनेशंस वो होती हैं कि जिसमें उसको टेस्ट जो है ना वो आ रहे होंगे। अब कोई चीज इस तरह का टेस्ट होगा नहीं लेकिन उसको टेस्ट आ रहे होंगे, उसके अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे होंगे, अच्छा ये टेस्ट है वो टेस्ट है, तो इसको हम गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस कहते होते हैं। ये भी आप लोगों को एपिलेप्सी के अंदर मिल रही होती हैं। देन यहां से एमसीक्यूज आए हैं, ये नीचे वाली दोनों से एमसीक्यूज आए हैं। एक है आप लोगों की हिप्नागोगिक और दूसरी है आप लोगों की हिप्नोपॉम्पिक। तो इसके बारे में सिंपल आपने याद रख लेना है कि वो हेलुसिनेशंस जो कि आप लोगों को सोने से पहले हो, जब आप लोग सोने के लिए जाएं और सोने से पहले जो हेलुसिनेशंस हो रही हो उनको हम कहते हैं हिप्नागोगिक। ठीक है, तो वही जब वो बंदा सोने के लिए जाएगा उस वक्त हेलुसिनेशंस हो रही होंगी। देन होती है हिप्नोपॉम्पिक। हिप्नोपॉम्पिक वो बंदा जब सो के उठेगा तो उसको कोई हेलुसिनेशन जो है वो हो रही हो तो इसको हम हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस कहते होते हैं। अब वो कोई भी हेलुसिनेशन हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल वो आप लोगों को किस तरह, जिस तरह एमसीक्यूज आया वो आपको कह सकता है कि एक बंदा सो के उठता है और उसको अजीब सी जो स्मेल है वो आ रही होती है, हालांकि वो स्मेल है नहीं लेकिन उसको आ रही होती है, तो बताओ ये कौन सी हेलुसिनेशन है, तो आपने कहना है कि हिप्नोपॉम्पिक है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि एक बंदा जो है वो सोने के लिए जाता है और उसको ऐसी आवाजें आ रही होती हैं लेकिन ऐसी आवाजें हैं नहीं लेकिन उसको आ रही होती हैं, तो बताओ कौन सी हेलुसिनेशन है, तो आपने कहना है कि हिप्नागोगिक। ठीक है, ये सोने के साथ एसोसिएटेड है, एक सोने से पहले, दूसरी जो है वो सोने के बाद जो है वो होती है। तो इस तरह करके आप लोगों को डिफरेंट देखिए हर सेंस की आप लोगों को जो हेलुसिनेशन है वो मिल रही है, और हर हेलुसिनेशन जो है वो आगे डिफरेंट डिजीज के साथ, लाइक ऑडिटरी वाली जो थी वो शिजोफ्रेनिया के साथ, विजुअल वाली जो थी वो आप लोगों की डिमेंशिया डिलीरियम और ड्रग्स के साथ, टैक्टाइल वाली जो थी वो अल्कोहल विथड्रॉल के साथ एसोसिएटेड थी, ओल्फैक्टरी वाली जो थी वो आप लोगों की टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के साथ एसोसिएटेड थी, गस्टेटरी वाली एपिलेप्सी के साथ, हिप्नागोगिक जो है वो आप लोगों की स्लीप के साथ, ठीक है, स्लीप से पहले, और उसके बाद हिप्नोपॉम्पिक जो है वो स्लीप के बाद। तो ये इस तरह करके एसोसिएटेड होती है। इधर उसने एक वर्ड यूज किया है नार्कोलिप्सी। देखिए नार्कोलिप्सी एक डिजीज है। देखिए नार्कोलिप्सी में क्या होता है कि उस बंदे को इतनी शदीद नींद आ रही होती है ना, फॉर एग्जांपल आप देखिए नॉर्मली आप लोगों को नींद कब आती है, जब आप लोग रात को सोते हो, लेकिन वो उसने बंदे ने अपनी रात को नींद पूरी की हुई होगी लेकिन वो जब सुबह उठे
तो उसको बहुत ज्यादा शदीद नींद आ रही होगी और वो उस नींद को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और वो सो जाएगा। तो ये वाला जो स्लीप डिसऑर्डर होता है इसको हम नार्कोलेप्सी कहते होते हैं। इसकी पीछे वैसे इन डिटेल बात की हुई है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज एनआरई के अंदर ये नहीं है। लेकिन फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो नार्कोलेप्सी है इसके अंदर ये होता है कि उस बंदे को इतनी शदीद नींद आ रही होती है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता और दिन को भी सो जाता है। अब ये मसला जो है वो ड्राइवर के साथ मसला आ सके। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ड्राइव कर रहा था, उसको इतनी शदीद नींद आ गई, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जाहिर सी बात है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम नार्कोलेप्सी कहते होते हैं। तो आप लोगों को ये वाली जो दोनों आप लोगों का हिप्नागोगिक और हिप्नोपम्पिक ये दोनों जो एसोसिएटेड है वो स्लीप के साथ एसोसिएटेड है और ये जिस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है उसको हम नार्कोलेप्सी कहते होते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। इट मीन हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक हमने डेलूजन कर लिया जिसमें बंदे को अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, दूसरा हमने हेलुसिनेशन कर लिया था, लाइक ऐसी चीजें देख या सुन या ठीक है वो सूंघ रहा था जो कि होती भी नहीं थी। तीसरा लास्ट वन जो आ जाता है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट और स्पीच। मींस कि वो जो बंदा बोलेगा ना, देखिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गई है, मेरी बातों की लॉजिक बन रही है, लेकिन ये बंदा जब बोलेगा तो उसकी बातों की कोई खास लॉजिक नहीं होगी। तो इसको हम कहते होते हैं इनकोहेरेंट स्पीच, ठीक है। इसको हम वर्ड सैलेड, जिस तरह सैलेड के अंदर हर चीज मिक्स होती है, कोई चीज सेंस नहीं बना रही होती, ठीक है, तो इसको हम इनकोहेरेंट स्पीच कहते हैं कि उसकी इस बात का कोई खास मतलब नहीं होगा। देन उसके अंदर और क्या आ सकता है, उसके अंदर आप लोगों को टेंजेंशियल मिल सकता है। अब टेंजेंशियल जो है, टेंजिबिलिटी जो है, ये क्या होती है कि वो बंदा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ डाइवर्ज करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को साइकोसिस पढ़ा रहा हूं और मैं आप लोगों की कार्डियो जो है वो स्टार्ट कर दूं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों से घर की बातें करना स्टार्ट कर दूं या कोई और बात लाइक क्रिकेट की बात करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा ये वाला जो मेरा बिहेवियर होगा इसको मैं टेंजेंशियल बिहेवियर कहूंगा। यहां से एमसीक्यूज आया है तो आप लोगों ने लिख लेना है कि टेंजेंशियल बिहेवियर क्या होता है कि डाइवर्जिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, ठीक है, कि जो कि थोड़े बहुत रिलेटेड तो होंगे लेकिन वो वेल जो है वो इधर फिट नहीं हो रहे होंगे। लाइक जिस तरह मैं आप लोगों को साइकेट्री पढ़ा रहा हूं, मैं इधर जो है फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दूं, तो ये देखिए दोनों चीजें हैं तो थोड़ी बहुत रिलेटेड लेकिन कोई लॉजिक नहीं बननी कि पहले साइकेट्री तो पढ़ाओ फिर उधर जाना, ठीक है। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है इसको हम टेंजेंशियल बिहेवियर कहते होते हैं। तो आप लोगों को टेंजेंशियल डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट भी उसके अंदर मिल सकती होती है, टेंजिबिलिटी जो है वो भी मिल सकती है। देन लास्ट वन आ जाता है डीरेल्ड। अब डीरेल्ड में लूज एसोसिएशन होंगे, मींस के उसकी वो वाली जो बातें है ना वो कोई एसोसिएट ही नहीं कर रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक टॉपिक पढ़ा रहा होगा, दूसरे टॉपिक की तरफ जो है वो जंप कर जाएगा, कोई वो एक बात कर रहा होगा वो दूसरी बात की तरफ जंप कर जाएगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैं आप लोगों को पढ़ा तो साइकेट्री रहा हूं, दरमियान में मैं क्रिकेट की बातें शुरू कर दूं, बताओ कोई सेंस बनती है? नहीं बनती ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी जो है या लूज एसोसिएशन कहते होते हैं। तो आप लोगों को उसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट मिल सकती है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट के अंदर क्या, जो वो बोल रहा होगा उसका कोई खास मतलब नहीं होगा, या फॉर एग्जांपल वो अपनी बात को प्रॉपर बता नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल कभी एक टॉपिक पे बोलेगा, कभी दूसरी टॉपिक के बात करने लग जाएगा, कभी तीसरे पे करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मिल रही होती हैं। तो ये वाली जो तीनों चीजें हैं ये मिलकर बना देती होती हैं साइकोसिस। साइकोसिस क्या है कि डिसऑर्डर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मींस के ये देखें रियलिटी तो नहीं है लेकिन वो चीजों को इस तरह परसेप्ट कर रहा है कि वो रियल के अंदर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज साइकोसिस इज डिसऑर्डर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो ये किसके अंदर, ये आप लोगों के जो साइकेट्रिक इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई मेडिसिन आप लोगों की इस तरह की ले रहे हो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई शराब वगैरह या कोई सब्सटेंस यूज किया हुआ है, सब्सटेंस यूज का मतलब है कोई नशा वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो वो वाली जो सारी चीजें हैं वो उस बंदे के अंदर साइकोसिस जो है वो कर सकती होती हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा ना, फॉर एग्जांपल जो लोग जो कि शराब पीते हैं तो वो भी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी इनकोहेरेंट स्पीच होती है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं साइकोसिस जो है वो आप लोगों को सब्सटेंस यूज या इन वाली जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जो है वो मिल सकती होती है। अब आगे हम डिजीज भी पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों को साइकोसिस जो है वो मिल रही होती है। देन एक और चीज आ जाती है लास्ट वन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड इल्यूजन्स। देखिए साइकोसिस वो चीज है कि उस बंदे को साइकोसिस और हेलुसिनेशंस के दरमियान में हमने डिफरेंशिएट करना है। हेलुसिनेशंस क्या था कि उस बंदे को अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि थी ही नहीं। लेकिन ये जो इल्यूजन्स होती है ना, इस केस में क्या होगा कि उस बंदे को फॉर एग्जांपल कोई चीज होगी लेकिन वो उसको गलत परसेप्ट करेगा। लाइक अक्सर फॉर एग्जांपल हम बैठे होते हैं, हम कोई साया देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्ली है, ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की उसको इट मींस कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत स्टिमुलस था, देन आगे आपने खुद से बात जोड़ी तो उसको आप क्या कहोगे, इल्यूजन कहोगे। लेकिन देखें बिल्कुल ही स्टिमुलस ना हो, मींस के कोई अंधेरा कोई उजाला कुछ भी ना हो, लेकिन आप लोग खुद से बातें दूसरा क्या कहते हैं घड़ लो, तो उसको हम हेलुसिनेशंस कहते होते हैं। देखें इल्यूजन्स के अंदर क्या था, थोड़ी बहुत एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, लाइक फॉर एग्जांपल कोई साया वगैरह था, ठीक है, तो वही वो कहता है कि जिस तरह आप लोग साये को देख लेके ऐसे समझ लेते हो कि जैसे काली बिल्ली है, ठीक है, तो ये क्या था, ये
इल्यूजन्स होते हैं, मीन्स के साया तो था ना, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो था, लेकिन हेलुसिनेशंस के अंदर बिल्कुल कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता, ठीक है, कोई साया कोई कुछ नहीं होता, वो वैसे ही खुद से बातें जो है वो घड़ रहा होता है। तो ये आप लोगों का डिफरेंस होता है हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स के दरमियान में। और इधर हमारा जो टॉपिक ऑफ साइकोसिस है वो हो जाता है कंप्लीट। साइकोसिस क्या था, इसमें आप लोगों की तीन चीजें जो थी वो होती हैं, एक इसके डेलूजन्स, उसके बाद हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, इन तीनों को इकट्ठा हम साइकोसिस कह देते हैं, जिसमें उस बंदे का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो खुद से ही जो चीजें हैं उसको परसेप्ट कर रहा है, बना रहा होता